का इस्तेमाल किया। बेटा दोबारा कॉम्प्रिहेंड का मतलब बच्चों किसी चीज को दिल और दिमाग में एकदम से उतार लेना, लेकिन बिना रटे। तुम्हें स्कूल में या कॉलेज में शिक्षा में करवाया जाता है नाउ इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस समथिंग दैट क्या नहीं तो घुटने टेक कराते हैं। उसका अपोजिट है कॉम्प्रिहेंड। रटने में एक टेंशन होती है, एक आध शब्द भूल गए तो पूरा भूल जाते हैं, इसको कहते रटना। और कोई चीज बिना रटे खुशी खुशी अपने अंदर तुमने उतार ली, जो तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि तुमने उसको याद नहीं किया। जो तुम ये चीज याद करोगे या रटोगे उसको तुम भूल सकते हो, लेकिन जिसको तुमने प्रैक्टिकली यूज किया है, अपने दिल और दिमाग में उतार लिया है, उसको कहते हैं आत्मसात करना। इस क्रिया को कहते हैं आत्मसात। हाँ, एक क्या, ये लोग अभी बहुत सारे सेंटेंस इस दौरान बनाएंगे। हम इससे पूछ लेते हैं, कैन यू कॉम्प्रिहेंड दीज गुड थॉट्स? Yes, I can comprehend these good thoughts. क्या आप इन अच्छे विचारों को आत्मसात कर सकते हैं? हाँ, मैं इन अच्छे विचारों को आत्मसात कर सकती हूँ। ये एक सेंटेंस तुम्हारा पूछ लिया था, कुछ और कहना चाहोगी? बहुत हम लोग सेंटेंस बनाने में जितना मतलब अच्छा लग रहा था और मजा भी आ रहा था, बस उसको सब्जेक्ट भी लग पा रहा था अच्छे से। यू का ज्यादा यूज कर रहा था, तो ही और शी और मी और देयर उसको समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली हमने उसको उसके पास वर्ड्स ज्यादा लिखी हुई है, तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं लिखी, पूरी लिखी हुई। सर फिर एक ही वापस लिखिए। अगली बार क्या होगा कि पार्टनर हम चेंज करें, ठीक है? तो इस बार तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे को सपोर्ट करें। अगली बार हम तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर देंगे जो तुम्हें सपोर्ट करे। जैसे अगली बार हम इनके साथ कोई ऐसा बंदा देंगे इनको जिनको ये सपोर्ट करे। इस तरह से हम बदलते जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उनसे जो सीखा है, हो सकता है अगली बार इनके साथ हम इसको बैठा, तो इनके ऊपर फिर इसकी जिम्मेदारी होगी, या अगली बार हम इनके साथ ही इसको बिठा लें, ऐसी स्थिति के अनुसार, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना तो हुआ, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारा लेट एडमिशन, इन्हों को बाकी सारी क्रियाएं अभी जो काफी हद तक आत्मसात हो गई, देखना नहीं पड़ता, धीरे धीरे जुबान पे आ गई। तुम लोगों को थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन कल के 1 घंटे में तुम्हारी नजरों से 50 क्रियाएं हो जाती। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं बना, पूरा सही नहीं बना, मान लिया प्रपोजिशन गलत था, आर्टिकल गलत था, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने कल 1 घंटे में, दोस्तों कभी इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान दिया, तो उन्होंने कल 1 घंटे में करीब करीब 50 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर आदान प्रदान, उससे ज्यादा। ये तो एक सभी साथ में बैठ करके मतलब पूछना कुछ मतलब चल रहा था, उसके बाद में कोई वहां से सेंटेंस आ करके डर भी नहीं लग रहा। यस तुम क्या बोलना चाहोगे? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, डेली मुझसे गलती में तो अभी तुम छोटे हो बेटा, तो लेकिन हमने पिछले 2-3 दिन में देखा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और उसका फायदा तुम्हें मिलेगा। तुम कौन सी क्लास में हो? 10th। तो अभी भैया 9 है, तुमसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन तुम्हारे बाद उनका एडमिशन हुआ
तो तुम देख सकते हो कि उनका कॉन्फिडेंस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2-3 दिनों बाद इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़े, जैसे इस छोटे से बच्चे का देख रहे हो तुम कि वो, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी नहीं हो रही, बहुत डरा हुआ सा नहीं है वो, बस उसकी आवाज धीमी है, लेकिन वो जितना बनता है उतना बोल देता है। 2-3 दिन में उसकी आवाज भी तेज हो जाएगी, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगला फेस टू फेस जो होगा वो उसमें अपनी कुछ कमियों को दूर करना, और अगले फेस टू फेस को उल्टी तरफ से ले लेना पड़ेगा, पीछे से आगे की तरफ, क्योंकि अगला फेस टू फेस होने तक 2-4 क्रियाएं और बढ़ जाएंगी। तो शुरू की क्रियाएं तो तुम लोग खूब यूज कर चुके हो, रोज के सेंटेंस में यूज करते ही। आगे की क्रियाएं नहीं होंगी तो पहले वो ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the last word? The last word was खिड़की बंद कर देने को WRITEI। सर राइट RIT, yes sir। तो किसी ने गलती की थी इसलिए हमने देखा। What should be the verb for याद करना? The verb for याद करना should be आपका उत्तर गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उत्तर दिया, दिस इज इम्पोर्टेंट। बच्चों ये जो दो बिंदी लगा है इसका अर्थ है हाथ को दबा देना, साइलेंट करना। What should be the second form of learn? The second form of learn should be learn. And what should be the spelling of learn? The spelling of learn should be LEARNE. What should be the third form of learn? The third form of learn should be learn. एक बार फिर से पूछ लेते हैं जानबूझ के ताकि तुम्हारा मुझसे सही स्पेलिंग निकले। What is the spelling of learn? The spelling of learn is LEARNE. बच्चों अगर हम इसमें डी लगा देंगे तो तुम थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाओगे, उसका अर्थ एकदम बदल जाता है। What is learning? इसमें हल्का सा रा का उच्चारण करेंगे, लर्न। You will be surprised to listen. आप सिंटैक्स से चकित हो जाएंगे। पहले हम इनको चेक करते हैं, इनके पास लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। What is the meaning of learning? बेटा आपको पता है? किसी को? Nobody knows. Anybody knows? No. No. विद्वान। वा में छोटी की मात्रा, दा में वा, दा में वा,
वन वाला विद्वा आगे मात्रा और न विद्वान। हम इसका एक प्रयोग करवा दे रहे हैं आपको। इस नहीं वॉस was Vivekanand a learned person? Yes, Vivekanand. Yes, Vivekanand was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? हाँ, विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे। Was सेम करें। was Vivekanand is learned person? Sorry. Was Vivekanand learned person? Yes, Vivekanand was learned. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? जी हाँ, विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे। Was Vivekanand learned person? Yes, Vivekanand was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे। Was Vivekanand learned person? Yes, was Vivekanand was a learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? Was Vivekanand ji a learned person? Yes, Vivekanand ji. Is a learned person. Sorry. Was Vivekanand? Yes, Vivekanand was a Sorry. नहीं He will do one व्यक्ति। आगे yes, Vivekanand ji was a learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? जी हाँ, विवेकानंद जी was Vivekanand ji Yes, Vivekanand was a learned person. was Vivekanand ji Sorry. क्या विवेकानंद जी learned person? विद्वान नहीं रहते। विद्वान व्यक्ति थे। हाँ, विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे। Was Vivekanand learned person? Yes, was Vivekanand. Sorry. Yes, Vivekanand was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? हाँ, विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे। Was Vivekanand ji learned person? Yes, Vivekanand was a learned person. क्या विवेकानंद? Come again. Come again. Yes, Vivekanand was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? हाँ, विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति। Was Vivekanand learned person? Yes, Vivekanand was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? हाँ, विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे। Was Vivekanand learned person? Yes, Vivekanand was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? हाँ, विवेकानंद जी विद्वान। Was Vivekanand learned person? Yes, Vivekanand ji was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति? जी हाँ, विवेकानंद जी एक विद्वान
व्यक्ति थे। Was विवेकानंद जी learned person? Sorry. तुम पूरा बोल सकते हो, मत बताओ, ऐसा बोल सकते हो। नहीं, ऐसा। Was विवेकानंद जी learned person? Yes, Vivekanand ji was learned person. क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? हाँ, विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति। Was Vivekanand ji learned person? Yes. बेटा एक बार जोर से बोल दो। Yes. विवेकानंद जी was learned person. तुम धीरे से हाँ वो करेंगे। क्या विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे? ये वाली दीजिए। अच्छा भैया, हाँ भैया से हाँ तुम्हें भाई की प्राप्ति हो। बेटा ये भी वॉज और इस सब लगा रहे हैं। वॉज भी लगा दिया था, इस भी लगा दिया। वॉज भूतकाल होता है, पास्ट टेंस, और इस प्रेजेंट होता है ना। इस मत लगाओ, वॉज कुछ लगाओ। Yes. Yes, Vivekanand. Yes, Vivekanand ji was learned person. आप बोल दे। हाँ, विवेकानंद जी बोल दे। तो पूछो। Was Vivekanand ji learned person? तुम जवाब, तुमने जवाब नहीं दिया। Yes, विवेकानंद जी was learned person. क्या विवेकानंद जी learned? हाँ विवेकानंद। अच्छा, what should be the word for सीखना? सीखना should be learned. बच्चों हम लोग बचपन से गाने सीखना ही जानते थे, लेकिन कभी छोटे बच्चों को सुनना, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सुनना, वो अक्सर घर आके बोलते मम्मा मेरे को 2 चैप्टर लर्न करना है ना। आज मुझे ये चैप्टर लर्न करना है। मिस ने बोला है कि बेटा ये वाला चैप्टर लर्न कर क्या, तो याद करने के सेंस में भी यूज। What is the second form of learn? The second form of learn is learn. And what is the third form of learn? Third form of learn is learn. तुम लोग ने देखा ये छोटी सी पॉजिटिव घटना, उसने ऐसा नहीं बोला कि सर वहां पे आर नहीं, आर छूट गया है। उसने क्या बोला, सर आर इज दिस इज इंग्लिश। और ये माहौल में आने से अपने आप निकलने लगती, आपके अंदर है, सबके अंदर। अब उसको आज सुन लिया, हमने दोहरा दिया सेंटेंस, अगली बार किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो हिंदी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सर ही इज मिसिंग, सर ही इज मिसिंग, कुछ भी जो मिसिंग है वो बोलेगा। अब मिसिंग का अगर अपन वैसे आपसे देखें, टीवी में देखते हैं, किसी का चित्र देखते हैं डाकू वगैरह का, या किसी बंदे का, सॉरी डाकू का नहीं, घर हुआ है, कोई व्यक्ति घर छोड़ के कहीं चला गया है, लापता, तो पोस्टर देख लेता मिसिंग, लापता। ओके बच्चों, व्हाट वाज द लास्ट इंटरैक्टिव सेंटेंस? Last interactive sentence was And what was the last idiom?
That is लीजिए, आज हमने देने के पहले उसका प्रयोग कर लिया और आपने उसका जवाब भी दे दिया। ये छोटा सा लेटर है लेकिन ये सेंटेंस है, इसका मतलब और तो कोई और प्रश्न है? ये हो सकता है रक्षा के मुंह से एक दो बार आप लोगों ने सुना हो, मनीष के मुंह से सुना हो। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी शब्द का, किसी वाक्य का अर्थ बताना होता है, तो इसको बीच में रखते हैं। इस तरफ वो शब्द या सेंटेंस रखते हैं और उस तरफ उसका अर्थ रखते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताना चाहिए, आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम बोलना चाहेंगे, यहाँ पे जितने ग्रेजुएशन में लेवल पे बच्चे हैं वो जानते होंगे कि आपकी बुक में एक ऐसा निशान है, वो इसी का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, ऐसा भी है। अब सेंटेंस कौन बनाएगा? तो Once in a blue moon, that is ईद का चांद। ये इन्होंने रेडीमेड सेंटेंस बना दिया। I love work, that is एक हम उदाहरण देते हैं आपको, फिर आपको आइडिया हमारे साथ आप बोल भी सकते हैं। आज वहाँ ज्यादा लोग नहीं है तो अपनी चेयर थोड़ा सा इधर खिसका लोगे तो अंजलि भी खिसका लेगी और उसको ये जो बाधा है इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। बोलिएगा हमारे साथ। Cobbler. That is a person who repairs the shoes. तुम अपनी चेयर थोड़ा सा आगे कर सकते हो क्योंकि ये अब तुम्हें और नहीं दिखेगा, है ना? गलत व्यक्ति ने आगे कर ली, जिसको पहले ही नहीं दिख रहा था तो और नहीं दिखेगा। वहाँ पिलर है ना, उसके कारण अब वो आज हमने चेयर्स जमाई नहीं की, नहीं तो उसका ध्यान रखें। नहीं बेटा परेशान नहीं, अब उनको देखने लगे। अब तो क्या है तुम्हारी आदत की ऐसे होके बैठने की, और वो बिल्कुल संकोच में कुछ बोल नहीं रहे थे, दिख नहीं रहा। ठीक, समझ गए? अब हम हिंदी कर देते हैं। मोची अर्थात जो युद्धे सुधारता है। इन बच्चों की बुक में क्या होता है, जैसे तुम्हें याद है अगर अपन हिंदी मीडियम से पढ़े हैं बाकी लोग तो इंग्लिश का शब्द लिखा रहता तो उसके आगे हिंदी लिखा रहता। इनके इसमें ऐसा नहीं होता। इनकी बुक में कॉबलर लिखा मिलेगा और आगे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखा मिलेगा, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज, ऐसा लिखा मिलेगा। क्योंकि ये लोग ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीखते, ये डायरेक्ट इंग्लिश सीखते। जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा बोलेगा ये मग्घा है, इसको इंग्लिश में जग कहते हैं, JUG जग।
तो उसकी ब्रेन को डबल काम करना पड़ता है। पहले उसको याद रखना पड़ता है इसको मग्गा कहते हैं, इंग्लिश में जग कहते हैं। हम एक उदाहरण भी दे रहे हैं दूसरा। दो छोटे बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं, सड़क पे खेल रहे हैं, अचानक दोनों में तनातनी हो जाती है। क्या हो जाती है देखना, एक बोलता है अबे गुड्डू सी 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 एलिफेंट, तो गुड्डू बोलता अबे नहीं बापू ये हाथी है हाथी। गुड्डू बोलता नो दिस इज एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। बापू बोलता नहीं ये हाथी है हाथी है हाथी। दोनों के बीच में तनातनी, दोनों सही लगते हैं, क्योंकि एक को सिखाया गया है चित्र बना के कि ऐसा जो जानवर है, लेकिन गुड्डू को सिखाया गया है एलिफेंट को हिंदी में हाथी के, हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट है। तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि पहले हम हिंदी रटते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो रटते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं करना पड़ता। अब ये क्या है बच्चों, कितना अच्छा जवाब है, खत्म बात। अब कोई जैसे तुम लोगों में से एक दो बार होता है, बच्चे अटक जाते हैं, अरे सर इसको क्या बोले, कहा को क्या बोले, डिक्शनरी बोलो, क्या जरूरी है? ये शब्दकोश है बच्चों, इसको इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। क्या काय को याद रटवाना जरूरी है? ये शब्दकोश है, इसको इंग्लिश में डिक्शनरी, दिस इज डिक्शनरी, दैट्स ऑल। अब आज के बाद तुम जब भी ऐसी बुक देखो तो बोल दो दिस इज डिक्शनरी। नेक्स्ट yes. The other one, that is a person who repair taps and pipes. Yes. Sorry. तुम लोग को मालूम उसका सही चरण क्या है? लम्बा बीच में साइलेंट है। ऐसा चौक में एक सरदार जी की दुकान है। एक बार उनको फोन किया, सरदार जी एक प्लम्बर की है, तो ठीक है मैं भेज देता हूँ, आपका नंबर दे दे। आ गया थोड़ी प्लम्बर। चलो स्ट्रेस नहीं लेने का। हाँ, Ramchandra ji is referred to as God, that is avatar of Narayana. रामचंद्र जी को भगवान माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का अवतार है। अब एक मजेदार सेंटेंस से आ रहा है, किसी बैच में बनाया था, भोलेपन से किसी बच्चे ने, उसने बोला था हम ऐसा बोल देना तो वो मजा आएगा, ठंडा दैट इज कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला, क्या पता था? ठंडा दैट इज कोका कोला। That is a person who cares someone. Speak up and come again. Adorable, that is a person who cares someone. मतलब वो व्यक्ति जो किसी के मतलब अच्छे व्यवहार बोलिए, this little boy
is so adorable. ये छोटा सा बच्चा बहुत ही प्यारा है. Everybody adore, everybody can adore him. तो लोग अपने विषय पर कुछ भी टेक्निकल जानकारी रखे, जैसे वो इंजन वाला कौन उस दिन पूछ रहा था. हाँ रखो ना. Mechanic that is who repairs our vehicles. ये भी कॉमन सेंस वाला. वो कौन सा मोटर बोल रहे थे आप एक दिन? हाँ इंडक्शन मोटर, दैट इज पूरा बता दो जो रटा हो. Vending machine that is who joined two or more than parts. हाँ दोस्तों, एक बहुत प्यारी गलती है, सब लोग सुन लेना इसको. हम लोग अभी सब व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे तो वो लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आप वस्तु के बारे में बोलेंगे विच लगाना. WHICH मतलब उसका भी वही होगा जो, लेकिन वस्तु के साथ विच लगाए. फिर से बोलिए. That is which can be joined two and more than parts. अब इसको मत करो कंप्लीट, सबको समझ में आए. यहाँ किसने हाथ रखा है? Tripod is that is a stand which holds the phone to make the video. Tripod ट्राइपॉड यानी कि एक स्टैंड जो फोन को होल्ड करता है वीडियो बनाने. मेथोडोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ द मेथोडोलॉजी मतलब स्टडी के बारे में. एक अच्छा मजाकिया सेंटेंस है याद आ बोलेगा. क्लचर a device that can hold long hair. तो बना सकती थी भाई, तुम्हारे फील्ड की चीज है, वो भी बना सकती थी, ये भी बना सकती थी. लड़कों को शायद हो सकता है ना मालूम क्लचर. चलो तो एक चीज और बोलते हैं. अब पहला शब्द बोलेंगे तो उसको आगे कौन बढ़ाएगा देखते हैं. 1 2 3 और 4 फीमेल्स. पेडिक्योर दैट इज clean And nails cut. That is remove a definite. चलो हमारे साथ बोलो. Now Pedicure that is a process which beautifies the feet of male or female. बोलेगा manicure that is a process which beautifies the hands or the palms. वैसे तो मैनिक्योर ऊपर तक भी हो सकता है, डिपेंड्स है ना, लेकिन जनरली पाम्स. वैसे तो पाम्स इनको बोलते हैं और इसका जो विशेषज्ञ होता है उसको पामिस्ट, इसलिए उसको पामिस्ट बोलते हैं. हस्त देखा विशेषज्ञ. और इसलिए उस डिवाइस को जो हाथ में पकड़ के चलाई जाती है पाम टॉप कहते हैं. जैसे लैपटॉप
अब तो उसका नाम बदल गया, टैब कहने लगे। पहले उसको पांव टाप कहते जब नया नया आया। ओके, चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इतना पर्याप्त है। और एक सेंटेंस बाकी था जो हमने लिखवा के दिया था कैन चैप्टर में, देखिए दूसरे नंबर पे। ऐसे तो उसको लगा के जाना चाहिए, ना करने ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों उस दिन तो रक्षा ने वो सेंटेंस बनाया था प्रोसेस के, तुम में से कोई है उस प्रोसेस का थोड़ा सा पालन करके दूसरा सेंटेंस? अरे वाह यार, बने ना बने बात की बात, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई उसके लिए। उसको ये प्रोसेस एक दिन में नहीं आ रही, बार बार सुनने से ये प्रोसेस आती है। दूसरा हिंदी सेंटेंस बता दीजिए। अरे यार 1 मिनट रुकना बच्चों, इसके साथ का आइडियम देना तो भूले जा रहे थे। उसके साथ का मुहावरा है बच्चों, तुमने हमारे वीडियोस वगैरह देखी? नहीं सर। अच्छा अच्छा, बेटा इससे मिला के कोई सेंटेंस बना सकते हो? अच्छा थोड़ी देर बाद बनाना, भी ऐसे ही हो। हमारे दिन पूरे हो गए। तुम्हारे दिन पूरे हो गए। Your days are numbered. तुम्हारे दिन भी पूरे हो गए। Your days are numbered. हमारे दिन पूरे हो गए। Your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हो गए। Your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हो गए। After resting Arova, Jesus said, "Your days are numbered." Your days are numbered. 1 मिनट। डाकू को पकड़ने के पश्चात जेलर ने उससे कहा, कालिया your days are numbered. कालिया तुम्हारे Your days are numbered. आपके दिन पूरे हो गए। Your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हो गए। Your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हो गए। Your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हो गए। Your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हो गए। उसने इसमें शिष्टता का प्रयोग किया, क्योंकि आमतौर पे जब ये सेंटेंस किसी को बोला जाता है तो आमतौर पे धमकी या उस्ताव नहीं होता है, तो वहाँ तुम्हारे शब्द का इस्तेमाल उचित है। बच्चों वो हिंदी सेंटेंस होता है ना, दूसरे नंबर पे भी लिखो। Should I erase? Yes, sir. क्या मैं हटा दूं? हाँ, सर,
हाँ मैं आपके घर चलिए हम पूछ लेते, इसने हाथ उठाया, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से हम पूछेंगे कि who has to make this sentence? I have to make this sentence. Go ahead. This sentence is from Cain chapter. तुम्हें मर आएगी तो तुम करना। First of all, we have to take a subject, and the subject. Don't be sorry. देखो तुमसे सेंटेंस नहीं बना, लेकिन तुमने 3-4 सेंटेंस तो इंग्लिश में पढ़े। इस क्लास में आने का उद्देश्य तो पूरा हो गया। इस बहाने किसी और को मौका मिलेगा। Who has to make this sentence? अभी हम इन लोगों से लेकिन तुम पहले तो जवाब देना ही पड़ेगा ना बेटा। तुमने जैसे मैं बनाऊं बोला है, उसकी जरूरत नहीं है। स्पीकर हम फिर से पूछ लेंगे। Should I come again? Yes. Who has to make this sentence? I has made this sentence. This sentence from Cain chapter. It is an affirmative sentence. Firstly, we have take subject. The subject is I, and after I take a helping verb, and the helping verb is can. And after I have verb. I have to take verb. The verb is come. Then after I have take what गुड बात। तुम इंग्लिश बोल रहे हो, गुड। तुम इतनी दूर तक आके कम से कम बाकी लोगों जो बीच बीच में जो पोक रहे हैं ना, वो ना पोके, हम उनको मौका देंगे ना पूरा बनाने का। after I have take position, and the position is true, and after I have take object, the object is me. अब हम फिर से पूछ लेते हैं, जो लोग बीच बीच में बोल रहे थे पूरे एक बार कोशिश कर ले। Who has to make this sentence? बीच बीच में से एक दो आवाज आ रही, और इस क्लास में डरना बिल्कुल बंद कर दो। बस गलत होने से कोई फांसी पे नहीं लटकाया, होने दो गलत, उसका भी गलत है पूरा, लेकिन इसमें इतना सारा बोल लिया, तुम भी बोल दो। गलती से डरना बंद कर दो। फिर से सुन लो एक बार, गलती करो 100 बार करो, 1000 बार करो, बस एक गलती दोबारा खूब करो। यहाँ कंजंक्शन लिख दे रहे थे, बीच बीच में लगाते हैं, आगे काम में आएंगे। वर्ड मीनिंग में लिखते हैं। ये सब कंजंक्शन है, यानी दो कंजंक्शन मतलब दो वाक्यों के बीच बीच में लेटर ऑन
कोई अगर और कोशिश नहीं करना चाहते तो सर मैं रक्षा को दें। हाँ। रक्षा या this sentence is from 10th chapter. This is the answer of inverted sentence. First of all, we will take yes. Yes. Later on, we will take subject. Subject is I. Later on, we will take helping verb, that is can. Later on, we will take verb first form, that is come. Later on, we will take to, that is preposition. Thereafter, we will take object, that is you. बहुत बढ़िया है। ये है कमाल। उसने 2 बार 3 बार सुना, तुम्हें सुना, उसको सुना, थोड़ा और आगे बढ़े। अब जो अगला बंदा है वो और क्लियर कर लेगा। चलो मनीष को मौका दे देते हैं, वो इसको में दे सकते हैं। हमने बोला था बच्चों ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम वीडियो। अच्छा, तुम लोग के पास डेटा प्रॉब्लम चलती है क्या? कम डेटा रहता है? सर अलग से डेटा बहुत अच्छा है। देख लो। It is an affirmative sentence. Let's start again. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? ये वाक्य मुझे बनाना है। The sentence is related to can chapter. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take address. Yes. And later on, I will take subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is can. Later on, I will take the first form of the verb, that and is come. Later on, I will take preposition, and the preposition is to. Then I will take object. The object is you. Who has to make this sentence? I have to make the sentence. It is this sentence related to can chapter. This sentence? Related. This sentence is related to can chapter. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take yes. ये तो हम रुके हैं कि उसका नाम हो, उसने बताया। नहीं पता? ठीक है, हम बता देंगे। एक बार सभी से बुलवाइए। Firstly, I will take the affirmative word. And the affirmative word is yes. Firstly, I will take affirmative word, and the affirmative word is yes. Later on, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is can. अब देखो कजन यहाँ पे मैं के बाद तुम्हारे से हम वहाँ तुम्हारे नहीं रहे, हम ऊपर वाले के पास। वो कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया है। Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb अब यहाँ is यहाँ चलता है, लेकिन वो नहीं रहे।
First form of the verb is come. Later on, I will take the preposition, and the preposition is to. Lastly, I will take the object, and the object is you. ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म किसी का आने की क्रिया कौन कर रहा है? प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? अब आपके पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन कर दो उनसे। आंसर ये है। कौन शुरू करेगा क्वेश्चन? तुम करो, कर बच्चे से पूछो। Can you come to me today? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? क्या आज आप मेरे घर आ सकते हैं? बेटा क्वेश्चन करना चाहिए। Can you come to me? नहीं लिख रहा है। क्या तुम पूछो। Can you come to me today? Yes, I can come to you. Yes, पूछो। Can you come to me today? Yes, I can come to you. क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, मैं आता हूँ। आप मेरे कहाँ आ बेटा सकते देख के गलत बोलो। हैं? क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? और अच्छे से देख के गलत बोलो। क्या आप आज मेरे घर आ सकते वो ऊपर लिखवा दिया है अंदर। हाँ, मैं आज तुम्हारे घर आ सकता हूँ। Can you Can you come to Can you come to Sorry. Can you come to me today? हैं? Yes, I can come to you today. क्या आप मेरे यहाँ आ सकते तुम लोग क्या आप सेंटेंस मेरे यहाँ यहाँ नहीं लिखते? सर उसका लिखनी आपने पूरा सभी लोग ने नहीं लिखा। सर मुझे लिखा तो आपने बोलता है तुम मुझसे पूछो। क्या अच्छा मनीष भी तो एक्सेप्ट करता है, वो भी देना चाहता है। इनसे पूछो। Can you come to me today? Yes, I can come to you. उसमें से टुडे नहीं। क्या आप आज मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ। हाँ, आराम से खुश हो जाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। Can you come to me today? Yes, I can come to you today. क्या आप आज मेरे यहाँ मेरे घर आ सकती हैं? एक ही बात है, यहाँ हमारे जो वही तो दूर करवाना कि तुम लोग घर शब्द देख के हाउस को सेड़ना पाते। हाउस होम कुछ नहीं है, जरूरत है। क्या आप आज मेरे यहाँ आ सकती हैं? हाँ, मैं आज आपके यहाँ आ सकती हूँ। Can you come to me today? Yes, of course, I can come to you. क्या आप आज मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ। तुम्हारा आंसर देने का तरीका अच्छा है, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर दे, बहुत अच्छे से यह सब क्लोज कर रहा है। उसके क्वेश्चन करने से ऐसा लग रहा था कि वो देख देख के पूछ रही है, साफ साफ समझ में आ रहा था कि शी इज स्पीकिंग।
लेकिन तुम्हारा बोलने से ऐसा लग रहा है कि यू आर रियली स्टिकिंग विद दिस। ये चीज करीब 10-15 दिन बाद आती है बच्चों में, कुछ में 1 महीने बाद आती है, कुछ में 2 महीने बाद। आपके ऊपर है दोस्तों। Can you come to me today? Yes, I can come to you. क्या आज आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी हाँ, मैं आपके पास आ सकता हूँ। मनीष भैया से पूछ लो कोई बात नहीं। Can you come to बेटा मनीष, Can you come to me today? Yes, I can come to you today. इन्हीं से पूछ लो। Can you come to me today? Yes, of course, I can come to you today. क्या आप मेरे घर आज आ सकते हैं? जी हाँ, क्या आप मेरे घर देख लो इंडिया अपने को सदा हुई। क्या आप आज मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी हाँ, मैं आज आपके पास आ सकता हूँ। Can you come to me? Yes, today. Oh yes. Can you come to me today? Yes, I can come to meet you. Yes, I can come to meet you. क्या आज आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? मैं आज आपके यहाँ आ सकता हूँ। मनीष Can you come to me today? Yes, I can come. Come on. Can you come to me today? Yes, I can come to तो उससे पूछ ठीक हो ना, जब इसी का नहीं पूछ लेना चाहिए, मैनेज तो यही करती है। Can you come to me today? Yes, I can come to you. क्या तुम मेरे यहाँ आ सकते हो? सॉरी, क्या आप आज मेरे यहाँ आ सकते हैं? Yes, मैं आप आज आपके यहाँ अब राउंड पूरा बिल और गया था, तो इस वजह से पूछ। Can you come to you today? Sorry. Can you come to me today? Yes, I can come to you today. क्या आप आज मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी हाँ, मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ। Can you come to me today? Yes, I can come to you. क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? हाँ, मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ। Can you come to me? Can you come to me today? Yes, क्या आप आज मेरे घर आ सकते हो? Yes, best. can तुम्हारा भी अभी लगेगा। तुमने इनको भी ध्यान से नहीं सुना, सुनना पड़ेगा, है ना? दूसरे को सुनना चाहिए। अब हम यहाँ विराम देते हैं। Class is over. Thank you. God bless you.